हाँ जी, तो दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ नसीब पर छोड़ देते हैं। जो कि अपने पूरी लाइफ यही कहते रहते हैं, नसीब में हुआ तो कर लेंगे, नसीब में हुआ तो मिल जाएगा। जो हर हराम होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नसीब में हुआ तो कर लेंगे। इनके अबाउट एक शॉर्ट सी स्टोरी है 30 to 40 सेकंड की, वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। एक गांव के अंदर, एक देहात के अंदर एक दीवाना रहता था। उसका अल्लाह ताला की ज़ात पे बड़ा पुख्ता यकीन होगा। वो हर बात पे एक ही बात कहता, अगर नसीब में हुआ तो मिल जाएगा, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, इंशाल्लाह मुझे जरूर मिलेगा। एक बार उस गांव की मस्जिद में ऐलान होता है कि यहाँ का बंद टूटने वाला है, पानी पूरे गांव में आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, तो जो जाना चाहता है वो जा सकता है, वो यहाँ से अपना सामान उठा के निकल जाए। और यही बात चल रही होती है कि उसी दौरान कि वो लोग आते हैं, उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो कहता है तुम जाओ, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। अब ये बात कर रहा होता है कि कुछ देर बाद बंद टूट जाता है, बंद टूट जाता है, लोग भाग दौड़ में लग जाते हैं, लोग भागने पे लग जाते हैं, बट ये पर्सन बाज नहीं आता। स्टॉप करो। उस देहात के अंदर सब भाग दौड़ में लग जाते हैं, सब भागने लग जाते हैं। बहुत से लोग उस दीवाने को बुलाते हैं, यार आजा। उसका एक ही जवाब होता है, नहीं तुम जाओ, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। अल्लाह ताला की जात पे पुख्ता यकीन होना चाहिए, बहुत जबरदस्त बात है। बट अल्लाह ताला कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है। अब इंसान के नसीब में वही चीज आती है इसलिए वो मेहनत करता है, वो बटा रहता है। आहिस्ता आहिस्ता सैलाब उसके पाँव में आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी कमर तक आना स्टार्ट हो जाता है, और वो भागता हुआ वो चारपाई के ऊपर चढ़ जाता है। लोग भागते उसे कह रहे होते हैं आजा दीवाने, इधर बैठ जा। वो कहता है नहीं तुम जाओ, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। यही चीज चल रही होती है, आगे बढ़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसा पानी उसकी गर्दन तक आने लगता है। वो घबराता है, भागता है, वो सीढ़ियां चढ़ता है, और सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर छत पे खड़ जाता है, और छत पे खड़ता है, और छत पे खड़ने के बाद वो इंतजार करता है कि मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। यही सब कुछ हो रहा होता है कि पानी छत तक आ जाता है। वो भाग के चारपाई पे चढ़ जाता है, गवर्नमेंट की टीमें आती हैं, लोग नाव में आते हैं, उसको बचाने का कहते हैं, उसे कहते हैं आ जा, इस पर बैठ जा, हम तुझे बचा लेंगे। कहता है नहीं तुम जाओ, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। वो इस पुख्ता यकीन के साथ बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे मेरा अल्लाह बचा लेगा, दुआएं कर रहा होता है। अब पानी और ऊपर आ गया, कमर तक आ गया, कंधे तक आ गया, उसको अपनी जान की पड़ गई। ऊपर से हेलीकॉप्टर आए थे, और हेलीकॉप्टर उसके रस्सी फेंकता है, इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो कहता है नहीं तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। खैर पानी उसके नाक तक आने लग जाता है। अब उसको जान की पड़ जाती है, जोर से चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, और कहता है ऐ मेरे सोने रब्बा, ऐ मेरे प्यारे रब, किधर है तू, कहाँ है तू मुझे बचाता क्यों नहीं, तुम्हें बचाने क्यों नहीं आता। तो एक गैब से आवाज आती है, उसके कहने में गैब से आवाज आती है, वो आवाज कहती है कि वो जो मस्जिद में ऐलान गिरवाया था वो किसके हुक्म से हुआ था, जो लोग तुम्हें बचाने आए थे वो क्यों आए थे, किसने भेजा था। वो ऐलान हुआ कि वो जो लोग थे, जो गवर्नमेंट की टीमें बचाने आई थी, वो किसके कहने पे आई थी। वो जो नाव पे लोग आए थे, गवर्नमेंट की टीमें आई थी, वो किसने भेजी थी। वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था, वो अल्लाह ताला की जात ने भेजा था, वो अल्लाह ताला ने वसीला बनाया था। अब तू क्या चाहता है, अल्लाह ताला खुद आ जाए, अल्लाह ताला तुझे खुद बचा ले। नहीं यार, अल्लाह ताला की जात ये नहीं है, अल्लाह ताला की जात की शान ये नहीं है, वो खुद है, वो वसीले पैदा करती है। और हम इतने हडराम लोग हैं, हम इसी के सारे सारी जिंदगी बैठे रहते हैं, नसीब में होगा तो कर लेंगे, तो हमारा हाल भी दीवाने वाला होना है। मौत हमारे गले तक आ जाएगी, हमारे नाक तक आ जाएगी, हम यही कहेंगे अगर हमारे नसीब में हुआ तो हम कर लेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने जो है किस्मत का लिखा अपने नसीब पे नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं। हमारे हिस्से में वही है जो हमारे नसीब में है, हमें वही मिलना है जो हमारे नसीब में लिखा है। लेकिन उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी है, खुद आगे बढ़ना है। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ए इंसान, तुझे मैंने कुव्वत दी है, उस कुव्वत के मुताबिक मेहनत कर और सिला मैं दूंगा। मेहनत करना हमारा काम है, सिला देना अल्लाह पाक की जात का काम है।
لیکن محنت ہم کریں گے تو ہمارا نصیب کا لکھا ہمیں ملے گا. جتنے مرضی امیر ہو جائے, جتنا آؤٹ کلاس کھانا ہمیں لازمی مل جائے, اگر پیٹوں کے سامنے رکھ دیا جائے, پھر بھی کھانا اٹھ کے آپ کے منہ میں نہیں آئے گا, آپ کو خود کھانا پڑے گا, ادروائز کھانا آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو اب نصیب ہے نا, نصیب آپ کو لینا پڑتا ہے, کھینچنا پڑتا ہے. وداؤٹ آپ کا نصیب, جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کا نصیب بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو نصیب کا کہنا چھوڑیں, یہ بہانے بنانا چھوڑیں, یہ صرف بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ خود محنت کرنے کا کہتے ہیں, آپ محنت کریں, اسٹرگل کریں, انشاءاللہ اللہ پاک کے ساتھ آپ کو کامیاب کرے گی, اللہ تعالیٰ آپ کو آگے پہنچائیں گے. بٹ نصیب کے ساتھ آپ محنت پہ بلیو رکھیں, اپنی اللہ کی ذات پہ بلیو رکھیں, اور ساتھ محنت مشقت پہ بلیو رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام وسیلے دینا, اپرچونیٹیز دینا ہے. ہر اپرچونیٹیز کیم نہیں ہوتی, اپرچونیٹیز کو اویل کریں, آگے بڑھیں, اللہ پاک کو کامیاب کرے. اوکے, بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.